नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस समय रत्नागिरी के वेलनेश्वर शहर में हूँ, कस्बे में हूँ। पीछे ये शानदार समंदर और चारों तरफ खुला हुआ बिल्कुल बीच, और इस पर हम मौजूद हैं। लेकिन जो सवाल आया है वो सवाल आ गया, वो सवाल आया, यही अपने आप में बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक दौरा अमेरिका के लिए तय हुआ, उसी समय ये भी तय हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले रस्मन ही सही, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि जो भी स्टेट गेस्ट होता है उसको अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मतलब इसको इस तरीके से जो प्रचारित किया गया कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये गलत है, ये झूठ है, ये फैक्चुअली सही नहीं है। क्योंकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है और उस प्रोटोकॉल के तहत भी, लेकिन जो सवाल आया है वो सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि लगातार अमेरिका की जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है उसमें भारत का स्तर गिरता चला गया है। भारत को लेकर लगातार चिंताएं जताई जाती रही हैं। अमेरिका में बहुत विरोध हुआ नरेंद्र मोदी के दौरे का, और उन्हें क्राइम मिनिस्टर भारत का और पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनके खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर पोस्टर लगाए गए। बावजूद इसके ये दौरा हुआ और नरेंद्र मोदी के सामने ये सवाल आया कि भारत में लोकतंत्र कहाँ है। आप लोगों की भावनाओं की, लोगों की आज़ादी की, लोगों के सोच समझ वैचारिकी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो जवाब दिया, उसके जवाब में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हकलाहट थी। वो जो बिडेन जब उन्होंने कहा है वहां तक जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी इस सवाल को लेकर तैयार तो थे, लेकिन बावजूद इसके वो असहज हो गए। क्योंकि ये सवाल उन्हें पता था कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा इसके बाद, और वही हुआ। नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं हिफाजत कर पा रहे हैं अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की। और इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जुमलेबाजी, लफाजी, सीधे सीधे उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा, दरअसल उनका भाव ये था कि आप ये कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हैं, आप ये कैसी मूर्खाना बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक किताब है जिसको संविधान कहते हैं, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हम जीते हैं। 3 बार उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को जीते हैं। तो लोकतंत्र को जीते हैं ये कहना और लोकतंत्र को जीते हुए हम देश को भी उसमें शामिल करते हैं, वो करना, दोनों के बीच अगर कोई अंतर नहीं है, अगर दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और प्रधानमंत्री ने एक और शब्द जोड़ा, जुमला जोड़ा, हम कहेंगे सबका प्रयास। अगर यही प्रधानमंत्री के दिल में है, यही प्रधानमंत्री की जुबान पर है, यही भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, उसकी वैचारिकी है, उस देश को लेकर उसकी सोच समझ है, तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जो भारत में कपड़ों से लोगों की पहचान कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस देश में अध्यापकों को, पढ़ने वालों को, सोचने वालों को, लेख लिखने वालों को, भाषण देने वालों को अर्बन नक्सल कहते हैं। वो कौन लोग हैं जो सुधा भारद्वाज को जेल में डाल देते हैं। वो कौन लोग हैं जो गौतम नौलखा को जेल में डाल देते हैं। वो कौन लोग हैं जो तमाम कवियों, पत्रकारों को जेल में डाले हुए हैं। उमर खालिद का उदाहरण हमारे सामने है, हमारे सामने सफूरा जरगर का उदाहरण है, हमारे सामने देवांगना कलिता का उदाहरण है, हमारे सामने नताशा नरवाल का उदाहरण है। तो पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को, अध्यापकों को, चिंतकों को, वकीलों को अगर आप जेल में डालकर जाकर अमेरिका में कह रहे हैं कि हम तो लोकतंत्र को जीते हैं, तो प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, आपका जीना आपके करने से हरगिज मेल नहीं खाता है। क्योंकि आपके लोग इसी देश में जो आपकी जय बोलते हैं, आपकी पार्टी की जय बोलते हैं, वो एक खास पहनावे की वजह से, वो एक खास खान पान की वजह से लोगों को मारने की बात करते हैं। आपके लोग सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर संविधान सच है तो फिर हिंदू राष्ट्र सच नहीं हो सकता। अगर संविधान सच है तो फिर ये गैर बराबरी, लोगों को मारना पीटना, खान पान, पहनावे, बोली, भाषा, रंग रूप के आधार पर ये सच नहीं हो सकता। और सबसे ताजा उदाहरण मणिपुर का है। आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते तो इतने दिनों में 50 दिन से ज्यादा हो गए
मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग सड़कों पर हैं। आप संविधान को मानते तो आपकी प्राथमिकता में मणिपुर जाना होता। आपने देखा है कि इस देश में जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री आती है और उसके बाद कई विश्वविद्यालयों के छात्रों पर मुकदमा लिख दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है उसकी स्क्रीनिंग से पहले, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप आलोचनाओं को महत्व देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो सामूहिक आलोचनाओं से बनेगा, सामूहिक प्रशंसाओं से बनेगा, सामूहिक वैचारिकी से बनेगा। लेकिन आप अगर इन सब चीजों को तवज्जो देते तो भारत को आज यहाँ पहुंचना नहीं पड़ता, जहां आपके सामने आकर ये सवाल अमेरिका में खड़ा हो गया है कि आप अपने देश में लोकतंत्र को क्यों बचा नहीं पा रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र को आप बचा पा रहे हैं वाकई, तो फिर आपके विरोधियों पर पड़ रहे छापे क्या हैं? उनमें से कई सरासर गलत हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के आंदोलन के समय जिस तरीके से शहर दर शहर प्रोटेस्ट करने वालों के नाम छापे गए, पोस्टर लगा दिए गए चौराहों पर, वसूली के नोटिस भेजे गए, बुलडोजर से लोगों के घरों को गिराया गया, वो निश्चित तौर पर एक खास तबके, एक खास समुदाय के लोग थे, एक खास धर्म के लोग थे। अगर आप वाकई संविधान को मानते हैं तो फिर संविधान में तो लिखा हुआ है कि सब लोग बराबर हैं। संविधान में हमको आर्टिकल 14 मिला है, आर्टिकल 19 मिला है हमको। हम आपकी आलोचना करते हैं, संवैधानिक ध्वज के साथ करते हैं, हम एक दायरे में रहकर करते हैं, लेकिन आप इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही सवाल अमेरिका में उठा है, और अमेरिका से ये सवाल नरेंद्र मोदी के सामने जो उठा है वो पूरी दुनिया में फैल गया है, और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और होगी। ये पूछा जाता रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, वो जिस देश में जाएंगे वही ये सवाल उठेगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसलिए नहीं सामना करते भारत में क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे असहज सवाल उठेंगे, बावजूद इसके उठेंगे कि तमाम टेलीविजन चैनलों के पत्रकार आपके पालतू पत्रकारों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल पूछना जानते हैं, बड़ी साफगोई से पूछना जानते हैं, हिम्मत से पूछना जानते हैं, वो जोखिम लेते हैं सवाल पूछने का, और इसी से लोकतंत्र बनता है। आप सवालों से भागते हैं, लोकतंत्र के सवालों से भागते हैं, संविधान से मिले अधिकारों के सवालों से भागते हैं, और जब तक आप सवालों से भागते रहेंगे तब तक आप संविधान, लोकतंत्र, इसकी हिमायत का दावा नहीं कर सकते। ये दावा बहुत झूठा साबित लगता है। तो अमेरिका में जो नरेंद्र मोदी ने सवाल का जवाब दिया है, जिस तरीके से वो हकलाए और जिस तरीके से वो एक तरीके से सवाल से भाग खड़े हुए, वो उनका पुराना तरीका है, वो इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर जो सवाल उठा है वो भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय है। ये सवाल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं था, हम सब नागरिकों के सामने था, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां के लोकतंत्र पर ही सवाल है, जहां की संप्रभुता तो है, लेकिन वहां रहने वाले लोग साफ आवाज में, ऊंची आवाज में अपनी बात नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठा हुआ सवाल हमारे लिए शर्मिंदगी का सवाल है। एक नागरिक के तौर पर, देशवासी के तौर पर, भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए नरेंद्र मोदी के सामने उठा हुआ सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमको ढूंढना है, जिसका जवाब आपको ढूंढना है, और इस जवाब के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है, लोकतंत्र इस देश के 140 करोड़ लोगों का है, और हम सब भारत के नागरिक के तौर पर संविधान को बचाने की जवाबदेही लेते हैं, इस देश की विविधता को बचाने की जवाबदेही लेते हैं, इस देश के हर उस अल्पसंख्यक को बचाने की जो हमारी तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि इस देश की हुकूमत उनके अरमानों की हिफाजत करने में फेल हो गई है। तो जरा आप भी सोचिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो कहा है और उनके सामने जो सवाल उठा है, उसका दायरा, उसका फलक कितना बड़ा है, शायद इस समंदर जैसा विशाल। क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो वो इसी तरह गरजते हैं, विशाल होते हैं, पूरे दुनिया में फैल जाते हैं, आसमान तक पहुंच जाते हैं। आप आवाजों को, आप बोलियों को नहीं दबा सकते, ये आवाजें नहीं दबेंगी, सवाल नहीं दबेंगे। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं कि भारत में लोकतंत्र है या नहीं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर देखिएगा, जवाब आपके पास है। लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि जो बात आपके दिल में है उसको बोलिएगा जरूर, बोलिएगा जरूर, बोलिएगा जरूर, क्योंकि बोलने से ही बदलती है दुनिया। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली सुबह फिर होगी, शायद किसी समंदर के किनारे, शायद किसी जंगल के बीच, किसी नई जगह से आपके साथ मुलाकात होगी। हमारा
यूट्यूब चैनल जानते हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों से कहिए, फेसबुक को कहिए लाइक करने के लिए। और जब आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे घंटी जैसी आकृति बनती है, उसको दबा दीजिए, सारे नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। और आर्टिकल 19 इंडिया का ट्विटर हैंडल जानते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।